स्वागत करते हैं। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नीलोखेड़ी से, जहाँ पर बताएंगे आज रामनवमी के उपलक्ष्य में बहुत ही भव्य और विशाल जो शोभा यात्रा है वो निकलने जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर जी है वो हैं, जिनकी तस्वीरें आप सभी से इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो आपको ये समय लाइव तस्वीरें नीलोखेड़ी रामलीला ग्राउंड से दिखा रहे हैं, जहां पर नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर जी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। एक विशाल और भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर आज निकाली जाएगी। आप सभी इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करें। तो आपको ये लाइव तस्वीरें रामलीला ग्राउंड नीलोखेड़ी से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज बहुत ही भव्य और विशाल शोभा यात्रा रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाली जाएगी, जिसके मुख्य अतिथि नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर जी यहाँ पर पहुँचे हैं। इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। पावन पर्व इसलिए भी महत्व रखता है कि इस वर्ष जो भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है, भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में केवल मात्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि रामलला का मंदिर अयोध्या में निर्माण की ओर अग्रसर है और पूरे गर्व के साथ, पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक नागरिक इस बात के लिए भगवान श्री राम का धन्यवाद कर रहा है कि उनके जीवन में ये काल आया, उनके जीवन में ये समय आया कि हम लोग कभी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर और भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के स्वप्न को साकार होता देख रहे हैं। आज हमारे यशस्वी विधायक जिन्होंने नीलोखेड़ी नगर में जब से चुनाव जीता है, एक विकास की बागडोर को संभालकर एक ऐसी धारा प्रवाह चलाकर रखा है कि जो स्वप्न थे नीलोखेड़ी के लोगों के, जो स्वप्न थी, जो मांगे थी कई वर्षों से कि यहाँ पर बस अड्डा होना चाहिए, यहाँ पर रेस्ट हाउस होना चाहिए, यहाँ पर इस प्रकार की सड़कें हों, इस प्रकार के निर्माण कार्य हों, और नीलोखेड़ी नगर जो अपने आप को अपेक्षित समझता था, आज गर्व करता है अपने चुनिंदा विधायक पर कि जिन्होंने इस प्रकार से नीलोखेड़ी नगर में विकास किया है। मैं एक बार सबसे निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों से विधायक जी का अभिनंदन करें। और एक बार सभी जिन जिन को शर्म आए या जिन जिन को अच्छा ना लगे, केवल मात्र उसके लिए नहीं, दोनों हाथ उठाकर मुस्टिका बांधकर मेरे साथ जय घोष करें, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आइए अपने प्रिय विधायक को एक बार दो शब्द बोलने के लिए कहें इस श्री राम के जन्मोत्सव पर, और जिस प्रकार से हम सब मिलकर एक समरसता का संदेश इस पूरे नगर में आज इस यात्रा का लगभग 30 संस्थाओं द्वारा अभिनंदन होना है। जगह जगह पर तोरण द्वार हैं, जगह जगह पर स्टॉल लगाकर रामलला की पालकी को देखने के लिए, रामलला की पालकी को नतमस्तक होने के लिए सभी बहुत ज़्यादा तत्पर हैं। हम विधायक महोदय से भी कहेंगे कि इस शोभा यात्रा के अवसर पर, भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर हम सबको आशीर्वाद दें और हम सबके साथ अपनी खुशी बांटें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज बड़ा खुशी का दिन है कि हम भगवान श्री राम जी के जन्म उत्सव पर हम इकट्ठे हुए हैं। मैं पूरे नीलोखेड़ी को, बच्चे से बुजुर्ग 36 बिरादरी को इस जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं और चरणों में नमन करता हूं। जैसे रामराज कहते हैं, आज मेरे को रामचंद्र जी के प्रांगण में आकर, जहां उनके बचपन से और अंत तक रामलीला के माध्यम से सब उनके कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, ऐसी जगह में आकर मुझे लग रहा है अभी रामराज है। यहाँ नीलोखेड़ी की जनता जो है ज़्यादातर, ये मेरे ख्याल 1971 से ये झांकी श्री रामचंद्र जी की यात्रा निकाली जा रही है। लगभग आज 52-51 वर्ष हो चुके हैं। मैं नीलोखेड़ी की जनता को भी नमन करता हूँ। और रहेगी बात
विकास की। सिर्फ कोरोना की वजह से विकास नहीं हो पाया। जो यहाँ के मेन मेरा जो जनता के प्रति जिस तरह मैं जिताया हूँ, मेरा भी कर्तव्य बनता भी, मेरा तो काम में विश्वास है, मैं ज़्यादा काम करूँ। कोरोना की वजह से सरकार के पास भी पैसा नहीं था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी जो काम है करवा लो। बस स्टैंड की थी, यहाँ की रेस्ट हाउस की थी, एक ये सड़क बनी है जीटी रोड से और पुल तक, ओवर ब्रिज तक, ये काफ़ी दिन से पेंडिंग थी। अब उपमंडल की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाँ करा कि आपका उपमंडल बन जाएगा। और नीलोखेड़ी वैसे शुरू से बहुत अच्छा स्थान था, शिक्षा का केंद्र था, अब दिन पे दिन पिछड़ता जा रहा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी भाई, यहाँ की जो समस्या थी वो रखी थी। शुरू में यहाँ जो प्रेस थी वो यहाँ के लोग चले गए, यहाँ के लोगों का रोजगार चला गया, दुकानदारी उसी से चलती थी। उसके बाद पॉलिटेक्निक है, कभी पूरे हरियाणा में पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी मशहूर होती थी, जिसका मतलब यहाँ पढ़ाई के लिए पड़ जाता था। समझो वो नौकरी लग गई थी उसकी, जिस दिन उसकी पढ़ाई के लिए नंबर पड़ता था, मेरिट बेस पे था। तो नीलोखेड़ी जैसे पिछड़ा हुआ मैं तो महसूस करता हूँ। मेरा प्रयास है, मैंने चाहे मुख्यमंत्री जी के पैर पकड़ने पड़ो या कहीं तक भी जाना पड़ो, वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात जो जेन्युइन बात है हम वही रखते हैं, वो टालते नहीं। फिर भी जितना ज़्यादा होगा, आप लोग मेरे MLA हो, आप लोग मेरे भगवान हो, मैं आपका सेवक हूँ। जो काम आप दोगे मैंने वहाँ जाके रखना, वो करवा के ले आऊँगा। आपका आशीर्वाद रहे, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं भी दूंगा ना, मैंने दिखाना। करें ताकि मैं और शक्ति ऊर्जा का संचार हो और इसी प्रकार से ये हम सबके सपनों को साकार करते रहें। माता रानी की प्रतिमा आपके साथ आपके गृह में जाएगी ताकि आपको हल्का फुल्का महारानी याद। तो आपको ये लाइव तस्वीरें रामलीला मैदान से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एक भव्य और विशाल शोभा यात्रा भी निकलने जा रही है। साथ में इस पूरी शोभा यात्रा के साथ जो है पुलिस प्रशासन भी रहेगा, ताकि रास्ते में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, लड़ाई झगड़े की स्थिति न उत्पन्न हो। तो मौके पर राइडर्स की टीम भी मौजूद रहेगी, खुद नीलोखेड़ी चौकी इंचार्ज भी मौजूद रहेंगे। और पीछे देख सकते हैं कि जो शोभा यात्रा है वो निकल चुकी है नीलोखेड़ी रामलीला मैदान से। रामनवमी का जो त्यौहार है ये कई सदियों से मनाया जा रहा है और नीलोखेड़ी में 1971 से इसको 51-52 वर्ष हो गए मनते हुए। ये जो हम रामलीला की जो राम के माध्यम से राम की जो रामलीला दिखा रहे हैं, ये हम आगे आने वाले बच्चों को इससे प्रेरित होते हैं, घर से संस्कार मिलते हैं जो हम ये हर वर्ष मनाए जा रहे हैं। आगे आने वाली हमारी पीढ़ी भी इस आधार पे चले, प्रभु राम का नाम सदा याद रहे। ये तो जब तक दुनिया रहेगी तब तक राम जी का नाम याद रहेगा। नीलोखेड़ी में इसका त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। मैं सभी नीलोखेड़ी वासियों की जनता, पूरे हल्के की जनता को, 36 बिरादरी को इस शुभ उत्सव पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
लाला मुरली वाला बल जोड़ी चटक मुड़ी मटकी थोड़ी चटक मुड़ी मटकी थोड़ी नंद का लाला मुरली वाला बर जोड़ी बल जोड़ी चटक मुड़ी मटकी थोड़ी चटक मुड़ी मटकी थोड़ी करते सब पे कृपा बारी कलयुग के अवतारी सुंदर
धन गुन गाए सीता बंद बंद मुस्काए धर के श्री राम गाथा महाकाल शंकर तुम्हें जय जयकार शंकर पूछे जो ये नाम शंकर करते हैं उसके काम शंकर काल के है महाकाल शंकर तुम्हें जय जयकार शंकर पूछे जो ये नाम शंकर करते हैं उसके काम शंकर ओम नमः शिवाय 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 शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाधर हरि शंकर शंभु बम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाधर हरि शंकर शंभु बम बम शंकर 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 शंभु शिवात्मानगं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काग्रं नागयज्ञोपवेदिनं व्याघ्रजन्मोत्तरीरण्यवरेण भयप्रदम् कमण्डलवक्षसोत्थानाधारिणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामध्योतधारिणम्
है कि भांग घोटनी पड़ेगी। तेरी भांग घोट घोट के मेरे हाथों में देख छाले पड़ गए। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत पूरा महीना पड़ा है सावन का। पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं पता था कि भोलेनाथ इतनी भांग पीते हैं। अगर अच्छा। मुझे पता होता ना मैं शादी नहीं करवाती। देख तेरे लिए सब क्या के ठाट कर रखे हैं, अच्छा सारे ऐश कर रखे हैं तेरे खतर। बस काम एक ही है कि तने भांग घोटनी है और उसमें भी तू नाकरमोड़े से कर रही है। ये नाकरमोड़ है। हाँ मैं तो नू खुश हुई थी कि भोलेनाथ से शादी करूंगी तो मैं बहुत खुश रहूंगी। अभी नू करे तुम ठाट कर रखे हैं। कौन से ठाट कर रखे हैं? ठाट तू एक बात बता, आज तक मैंने तेरे पे कपड़े धुआए हैं? नू कह रहा जी कपड़े धुआए हैं, कपड़े पहन रहे यू तो कपड़े धोऊंगी इसके। फिर कने कदे घर में पोछा भारी करवाया है? तेरे घर है रहने जो घर में पोछा करूंगी मैं। कदे बर्तन मंजवाए फिर कने? कभी खाना खा कर देखा किसका हुआ है? एक कुंडी सोडा ला के घेर रखा, मैं उसी में लगाए रखा। जगदीश्वरी महालक्ष्मी भल्लेश्वरी महामाई राजेश्वरी भागेश्वरी लोकेश्वरी योगेश्वरी। कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली। कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली।
पुजामा हमारा लहंगा पाके कच्ची थी 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 गले गुंडा में बीमार ना कच्ची थी पुजामा हमारा लहंगा पाके कच्ची थी 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 अरे वे बीमार कमर काली 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 कलकत्ते वाली काली काली कलकत्ते वाली काली की सुबह प्रारंभ होती है एक दूसरे को राम राम कहते हुए उनका मंदिर निर्माण की ओर अग्रसर है। आप सभी इसमें बधाई के पात्र हैं। ये हर व्यक्ति का मंदिर है, ये पूरे विश्व का मंदिर है, इसलिए इस बार का जन्मोत्सव बहुत विशेष है। मैं ये कहूँगा जितने युवा खड़े हैं आप सब हैं, एक बार मुष्टिका बांधकर हाथ ऊपर उठाकर कहें जय श्री राम। देखिए जय घोष। आइए पलक पावड़े बिछाकर रामपाल की का अभिनंदन करने के लिए आतुर था और प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में इतनी श्रद्धा, इतनी भावना थी कि भगवान राम की पालकी कब गुजरेगी। महिलाएं, बच्चे पहली बार देखा कि इतने उत्साह के साथ इस राम पालकी का अभिनंदन, राम पालकी का स्वागत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आप भी आज इस अनुष्ठान का हिस्सा बने हैं। मैं वैद्य साहब आपको कहूँगा कि इस अनुष्ठान का हिस्सा बनते ही मैं यह 100% कहना चाहता हूँ कि आपके साथ हजारों दुआएं चल पड़ी हैं। निश्चित तौर पर यह मान के चलना कि आज के इस जन्मोत्सव पर, आज के इस पावन पर्व पर जब आप इस अनुष्ठान में भागीदार बने हैं, निश्चित तौर पर यह मान के चलना भगवान श्री राम ने जिस प्रकार से दंडकारणी में वनों में जाकर समस्त जातियों को इकट्ठा किया और समस्त जातियों को एकत्रीकरण करके अपने लक्ष्य को साधा, इसी प्रकार से पूरे समाज की हर व्यक्ति उसी प्रकार से भगवान राम के उस चरित्र का अनुसरण करते हुए आपके साथ रहेगा। एक बार पुनः हम सभी व्यापार मंडल के सदस्य, सभी श्री राम लीला के सदस्य आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक सहृदय धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे तुच्छ आग्रह पर आना स्वीकार किया। एक बार पुनः मैं कहूँगा श्री राम लीला कमेटी के सभी सदस्यों से जोरदार तालियों से श्री वैद्य साहब का अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करूँगा आदरणीय प्रधान जी से और सभी साथियों के साथ, वैद्य साहब प्लीज कृपया मंच पर आए।
देखें वैद साहब कोई बाहर के नहीं हैं, हमारे अपने परिवार के साथी हैं। आप सब भी इस शोभा यात्रा का हिस्सा हैं, आप सब भी इस पावन पर्व का हिस्सा हैं। इसलिए मैं कहूँगा, जब भी शिष्टाचारवश परिवार के किसी व्यक्ति को हम मुख्य अतिथि शब्द कहकर पुकारते हैं तो एक बार तालियों से आप अभिनंदन कर दीजिए सभी मिलकर। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से कहूँगा कि सरोपा पहनाकर हमारे सरोपा भगवान राम का केसरिया बाणा है, आप पर ढेरों कृपा बरसे, आप पर आशीर्वाद बरसे। इसी मंतव्य के साथ रहेगा आदरणीय वैद साहब से कि इस भगवान राम के इस पावन पर्व पर, भगवान राम के इस जन्मोत्सव के पावन पर्व पर और इस शोभा यात्रा के आगमन पर पूरे नगर की धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने जिसका आयोजन करके इस यात्रा को शोभा यात्रा का शब्द दिया और एक गर्व का वातावरण इस नगर में बना कि किस प्रकार से भगवान श्री राम की पालकी का गली गली में हर चौराहे पर तोरण द्वार बनाकर संस्थाओं ने लंगर लगाकर प्रसाद बांटकर नीलो खड़ी में रिकॉर्ड टूटा है इस बार कि किस प्रकार से गर्व से लोगों ने अपनी यात्रा, अपना जन्मोत्सव और अपना पर्व मानकर भगवान श्री राम को वंदन किया है। इस पर्व पर मैं कहूँगा आदरणीय श्री वैद साहब से हम सबका मार्गदर्शन करें। बोलो भगवान श्री रामचंद्र महाराज की। आज नीलोखड़ी शहर में भव्य शोभा यात्रा के सफल आयोजन के लिए मैं समस्त श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री सुभाष त्रेन जी और उनकी पूरी टीम और मंच का बड़ा सुंदर संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई एडवोकेट राजेश जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दास वर्मा जी, अमरजीत दीवान जी, भाई नितिन मल्होत्रा जी और हरिराम जी और तमाम मंच पर आसीन, अगर मैं सब के नाम लूँगा तो बड़ा समय लगेगा, तो माफ़ी चाहता हूँ। आज इस पावन पर्व पर एक नगर में बड़ा उल्लास, बड़ी उमंग लंबे समय के बाद देखने को मिली। मुझे याद है जब हम पढ़ते थे आज से 25-30 साल पहले, तो रामलीला देखने के लिए शाम को ड्यूटी लगती थी कि भाई आपने अपनी जगह पर काबिज होना है। तो हमारी माताएं बहनें नौजवान साथियों की ड्यूटी लगाती थी कि जाओ और अपनी जगह पर काबिज हो जाओ, इतना उत्साह था। लेकिन आज इस नगर में इतना भव्य आयोजन देखकर मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी प्राचीन परंपराएं आज भी हमारे ये जो युवा साथी है, ये जो पूरी टीम है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि इस भव्य आयोजन के लिए नीलोखेड़ी शहर की समस्त सामाजिक संस्थाओं ने करीब 3 दर्जन सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। और मैंने देखा कि शहर के हर कोने पर कोई ना कोई सामाजिक संगठन किसी न किसी सेवा के रूप में हर चौराहे पर मौजूद था, जो ये दर्शाती है कि इस शहर में आपस में कितना भाईचारा है। तो मेरी आपसे सभी से प्रार्थना है कि जैसा कि रामायण के अंदर भगवान वाल्मीकि जी ने हजारों वर्ष पहले भगवान श्री राम का परिचय हमसे कराया, जिसमें एक आदर्श पति कैसा हो, आदर्श बहन कैसी हो, आदर्श भाई कैसा हो, आदर्श मित्र कैसा हो, ये तमाम की भारतीय संस्कृति आज जो जिंदा है, हमारी प्राचीन परंपराएं जो आज जीवित है, वो इतने बड़े महाकाव्य रामायण जैसे महाकाव्य में जो हमें दर्शाया गया, जो हमें दिखाया गया, उसी का अनुकरण करके आज हमारा भारतीय समाज इस विषम में अपना एक नया परचम लहरा रहा है। आप बधाई के पात्र हैं कि हिंदुस्तान की प्राचीन संस्कृति, हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता
इस विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हमारे प्राचीन ग्रंथ, हमारे वेद पुराण, जिसमें हजारों साल पहले ये लिख दिया था कि सूर्य की दूरी धरती से इतनी दूर है, चंद्रमा इतने योजन दूर है। और आज जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो आज ये सिद्ध कर रहा है कि सूर्य की दूरी इतनी है, चंद्र की इतनी है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल पहले ये बता दिया था कि ब्रह्मांड की दूरी कितनी है। तो अब हमारी जो संस्थाएं हैं, उसी प्राचीन भारत की गौरवमय संस्कृति को पुनः स्थापित करने की दिशा में सराहनीय पहल कर रही है। जैसा कि एडवोकेट राजेश जी ने बताया, मैं तो एक बड़ा छोटा सा व्यक्ति हूँ और इन्होंने मेरी तुलना बहुत महान शख्सियत से की। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं छोटे से परिवार से पहुँचा, इंग्लैंड से पीएचडी की। इसके लिए हमारे जो संस्कार थे, हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी, हमारे जो कस्टम थे, उनको फॉलो किया।